दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में शक्ति स्वरूपा कन्याओं और बहनों का पूजन और सम्मान कर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी संस्कृति में ही देवता के पहले देवी का नाम लेने की मान्यता रही है, लेकिन कालांतर में ये बदलाव आया और बेटी से ज़्यादा महत्व बेटों को दिया जाने लगा। मेरी इच्छा होती कि कैसे बदलाव लाया जाए। भारत में सदैव से नारियों के प्रति आदर की परंपरा रही है। लक्ष्मी नारायण, राधेश्याम, सीताराम में भी पहले देवी माता का नाम लिया जाता रहा है। अंग्रेज़ों के शासन में हमारी ये संस्कृति और परंपरा कमज़ोर हुई। मैंने कन्या विवाह योजना की शुरुआत की, जिससे गरीब परिवारों के लिए बेटियां चिंता का विषय ना हो बल्कि खुशी का विषय हो। इसके बाद मैंने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, जिससे बेटियों को पढ़ने और बढ़ने का अवसर मिले। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आगे कहा कि मेरी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर हों, ये मेरे हृदय की तड़प भी, इसलिए मैंने लाडली बहना योजना बनाई। अब मेरी बहनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो देश में कभी नहीं हुआ वो आपके भाई शिवराज ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये भेजते हैं, तुम्हारा शिवराज 4,000 रुपये देता है। अब परिवार की बहू और सास को भी मिलेंगे साल के 12-12 हज़ार रुपये। आपको समृद्धि से घर खुशहाल होगा, आपकी समृद्धि से घर खुशहाल होगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हमारी बहनों के सशक्तिकरण की योजना है। इस योजना का लाभ मेरी उन सभी बहनों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी 2.5 लाख से कम और 5 एकड़ से कम जमीन हो। लाडली बहना योजना के लिए बहनों को कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आपके क्षेत्र में ही शिविर आयोजित होंगे, इसकी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बहनों, आवेदन के लिए भी ज़्यादा कागजात की ज़रूरत नहीं है। लाडली बहना योजना के आवेदन के फॉर्म मार्च और अप्रैल में भरे जाएंगे और मई में आवेदनों के जांच का काम पूर्ण होगा। जून माह की 10 तारीख से आपके खाते में योजना के पैसे आने लगेंगे। हम लाडली बहना सेना बनाएंगे जो योजना को सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से सहयोग और गड़बड़ करने वालों को ठीक करेगी। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। नहीं मिली। गरीब बहन अगर जरूरत पड़ जाए तो हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती थी। हो जाती कि नहीं बताओ? अरे बोल के बताओ, हो जाती कि नहीं? हजार रुपए के लिए परेशान। कई बार पतिदेव से मांगे कि मायके जा रही हूं, जरा 100 रुपया तो दे दो गुड्डू के पापा। तो वो आंख तरेर के कहे, कहां से ले आऊं? नहीं है मेरे पास, चल। तो बहन मन महसूस कर रह जाती थी और मेरी आत्मा कहती थी कि शिवराज वो दिन कब आएगा रे, जब इस बहन को जरूरत पड़े तो दोनों हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे 1000 और 500 रुपया तो दे दो, ये दोनों हाथ ना फैलाना पड़े। और इसलिए मैं लगातार सोच रहा था, कई दिनों से सोच रहा था कि ऐसी योजना कैसे बनाऊं कि जिससे बहनों की इस पैसे की जरूरत पूरी हो जाए। एक दिन रात भर जगते जगते सवेरे 4 बजे मैंने अपनी पत्नी को जगाया और मैंने कहा कि सुनो, एक योजना मेरे दिमाग में आई है। बोले सवेरे 4 बजे से काय की योजना बता रहे हो? मैंने कहा देखो, सब बहनें मुझे भैया मानती है। मानती हो कि नहीं मानती हो? अरे सब जोर से बताओ, मानती हो कि नहीं? अच्छा भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? इधर वाली बहनें बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा हूं। तो देखो भैया कब आता है? सावन के महीने में आता है कि नहीं? सावन के महीने में या तो आता है बहन के घर या बहन को ले जाता है अपने घर और वहां सगा भाई राखी बंधवाता है कि नहीं? राखी बंधवाता है और बहन को कोई ना कोई उपहार देता है, पैसा देगा, कपड़े देगा और कोई सामान देगा, राखी बंधवाता है। लेकिन साल में एक बार मेरे दिल ने कहा, मेरी बहनों कि तू भी तो सगा भैया है रे, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। तो मन में आया कि कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। फिर लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलेगा क्या? इधर वाली बहनें ही बताए, चलेगा क्या? तो मैंने कहा साल में एक बार नहीं, हर महीना अगर पैसा मिलेगा तो बहनों की समस्या का समाधान होगा और हमारी बहनें
इज्जत से जी सकेंगी। सही बात है, बोलो। देखो पीछे तक भैया के साथ बोलो, सब बोलो सही बात है कि नहीं। और इसी विचार में से बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मैंने तय किया बहनों, जो देश की धरती पर किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि मेरी बहनों, जितनी मेरी गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, जरा ध्यान से सुनना। गांव में बैठी बहनें भी सुनना, बाढ़ में बैठी बहनें भी सुनना। जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपया साल, मतलब 20,000 रुपया महीना। तुम में से 20,000 रुपया महीना तो नहीं है कोई की आमदनी? इधर वाली बताओ। तो जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, या जिनके पास जमीन है खेती की, परिवार के पास गांव में, तो 5 एकड़ से कम जमीन है, तो और कोई शर्त नहीं है। पूरे प्रदेश में मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना, और कोई शर्त नहीं है। एक 2.5 लाख से कम आमदनी, और दूसरी 5 एकड़ से कम जमीन, और जीप कार नहीं होना चाहिए पास में। कोई के पास कार तो नहीं है, इधर वाली बहनों के पास भी नहीं है। और घर से कोई इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए। इनकम टैक्स तो नहीं देते कोई, इधर वाले भी बताओ। तो जो इनकम टैक्स नहीं देते, उन सब बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना डाला जाएगा। 1,000 रुपया महीना। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दोगे? अगर साल में, अगर हर महीना 1,000 रुपया मिला, तो एक साल में कितना मिलेगा? 12,000। और परिवार का मतलब मैंने बताया, पति, पत्नी और बच्चे। अगर घर में एक दूसरी दिरानी हुई तो उसको कितना मिलेगा? अरे उसको भी कितना मिलेगा? तो 12 दूनी कितने हो गए? और घर में अगर बूढ़ी सासू मां रही और उनको 600 रुपया पेंशन मिल रही, तो भाभी बढ़ा के हम कर दें 1,000 रुपया, तो सासू मां को कितना मिलेगा? अरे जोर से बताओ कितना मिलेगा? 12,000। तो कितने हो जाएंगे? 36,000। और गांव में अगर किसान हुए तो प्रधानमंत्री मोदी जी वो देते हैं 6,000 और मामा 4,000। तो कुल कितने हो गए? तो कुल कितने हो गए? 44,000। अब बताना मेरी बहनों, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, बताओ अपनी जिंदगी